नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास वापस शुरू हो चुकी है। दीपावली के पावन अवसर पर 4-5 दिन आपको अवकाश दिया था और जो नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी आपको छूट भी दी गई थी और 3-4 दिन छुट्टी थी। आज से वापस 6 बजे आपको टेस्ट मिल गया और आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान के आभूषण, जहाँ से शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता होगा, क्योंकि जब तक ये आभूषण महिलाएं और पुरुष पहनते रहेंगे तब तक एग्जामिनर क्वेश्चन देता रहेगा। तो राजस्थान के आभूषण पढ़े, मुख्य मुख्य वैसे तो बहुत है आभूषण, कोई अंत नहीं है। ठीक है, नए नए बहुत आने लगे आजकल और कईयों का तो पता ही नहीं चलता कौन सा पहन रखा है। लेकिन फिर भी हम कुछ कोशिश करेंगे आभूषणों को पढ़ने की, तथ्य की, सारी चीज पढ़ेंगे। तो ये टेस्ट 6 बजे आपको नानक क्लासेज ऐप में मिल जाता है। जिस भी विद्यार्थी ने टेस्ट सीरीज ले रखी है उसका अध्ययन जरूर करें भाई। कल कल के चक्कर में आप मंजिल से दूर ना हो जाओ, क्योंकि रोज हमारे दिमाग में ये रहता है कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे। और मैंने देखा है ऐप के अंदर 50% विद्यार्थी भी टेस्ट नहीं दे पाते हैं और टेस्ट सीरीज ले रखी है उन्होंने। तो कम से कम टेस्ट न करके देखो, तो 9 बजे की क्लास देखे और उस टेस्ट को कर लिया करो। अगर नहीं पढ़ते हो तो कम से कम वो 20-30% तो आपको याद रहे। तो करें स्टार्ट। राजस्थान के आभूषण, पहला प्रश्न देखो, कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? कान का ऊपरी हिस्से के अंदर छेद करके पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं पीपल पत्थर। क्या कहते हैं? पीपल पत्थर हैं। अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको इतना याद रखना है कि शरीर के किस अंग का ये आभूषण है। जैसे लटकन भी कान का है, बाली भी कान की है और टॉप्स भी बाल कान की। ठीक है, टॉप्स, बाली, लटकन, पीपल पत्थर, कर्णफूल है एक, कर्णफूल, एक टोटी, ठीक है, एक लूंग, एक सुरलिया और एक जेला। ठीक है, ये सारे कान के आभूषण हैं। किसके हैं? कान के। कौन कौन से देखो? लटकन, बाली, पीपल पत्थर, टॉप्स, कर्णफूल, टोटी, लूंग, सुरलिया, जेला, ये सारे के सारे जो हमारे दो कान है उनके। व्याख्या देख लो। सोने या चांदी का बना अंगूठी के आकार का यह आभूषण कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहना जाता है। इसे पीपल पत्थर या पीपल पन्ना भी कहा जाता है। बहुतों को पता भी होगा और बहुतों को इसका नाम भी नहीं पता होगा। किसी ने, कईयों ने तो डाल रखे हैं, 2-2 3-3 डाल रखे हैं, पर पता नहीं है क्या। लेकिन हमें ये पढ़ना है जो सामाजिक, क्योंकि ज्यादातर आजकल क्या है, ये जो आदिवासी क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में ज्यादा प्रचलन में है। इस आभूषण का संबंध महिला के पैरों से नहीं है। इस आभूषण का संबंध है वो महिला के पैरों से नहीं है। ऐसा आभूषण चारों में से जिसमें पैरों में नहीं पहना जाता, देखो, नेवरी, आंवला, पौंचिया, हिरनामेन। तो इनमें से पौंचिया है, ये महिलाओं के पैरों से नहीं है। देखो, नाम सुना होगा आपने, पुणच, पुणची, पौंचिया नामक आभूषण कलाई पर पहना जाता है। कहाँ पे? अब अगर ना पोंचो ऊंचो कर ले, पोंचो या वैसे। तो आभूषण की बात है, हमें सिर्फ आभूषण से चर्चा करनी है, किसी वस्त्र से चर्चा नहीं करनी है। तो नेवरी, ये तो बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, खास करके आरपीएससी। आंवला, ये भी पैर में पहना जाता है। और हिरनामेन, ये सारे किसके हैं? पहले तो ये ध्यान रखना है किसके? महिला के। क्योंकि आभूषण महिला और पुरुष भी पहनते हैं। कई जगह शौक बड़े हैं पुरुषों को, जैसे डामोर जनजाति में महिला की तरह ही जो पुरुष है वो पहनते हैं आभूषण। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। तो आप भी चेक कर लेना आपके कौन कौन से आभूषण पहने हुए, महिला वाले पहन रखे, कोई पुरुषों वाले भी पहन रखे हैं, ये भी ध्यान रखना। रमझोल व रोल किस प्रकार के आभूषण है? रमझोल व रोल किस प्रकार के आभूषण है? तो स्त्रियों के पैरों का घुंघरूदार आभूषण है ये रमझोल और रोल। रमझोल आपने देखे होंगे, इस प्रकार का होता है, ये बंधा होता है, इसके अंदर छोटे छोटे मोती से होते हैं, ऐसे रमझोल होता है इस प्रकार का। तो वो स्त्रियां वगैरह नाचते हैं तब भी छम छम करती है, छन छन की आवाज आती है। तो वो घुंघरूदार क्या होते हैं? आभूषण होते हैं। ठीक है, और ये किसका प्रकार होता है? पायजेब का ही प्रकार है। ठीक है, और मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। पायजेब भी अलग अलग प्रकार की होती है, छोटी मोटी, बड़े, उकरू वाली, और कई तो आजकल तो आधुनिक तरीके में कई कई महिलाएं तो बजने वाली भी पहनते हैं, छणक छणक करती चालन जिया, वे भी पहने। ठीक है, तो ये स्त्रियों में पैरों का घुंघरूदार आभूषण है वो है, ध्यान रखना। कान का लटकन आ गया, ये देख लो। कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? नाक की सख्त जरूरत है बाणे वाले टाइम में, तो इसका आभूषण कौन सा नहीं है? देखो, लौंग है, नथ है, काटना है, मादलिया नहीं है। मादलिया कहाँ पहनते हैं? मादलिया अपने गले में पहनते हैं। कहाँ पे? गले में पहनते हैं मादलिया।
अब अलग अलग क्षेत्र में, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ में इनके नाम अलग अलग हैं। काटना, ठीक है, जिसका कांटा, नथ, हरलौंग, ये सारे किसके हैं? नाक के आभूषण। अब देख लो, मादलिया ताबीज की तरह या ढोलक के आकार का बना छोटा आभूषण है जो डोरी में पिरोकर गले में पहना जाता है। अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, इस प्रकार के, कोई चांदी में पहनता है, कोई तांबे में पहनता है, इस प्रकार का, इसको कहते हैं मादलिया। कई इस प्रकार का भी पहनते हैं, ठीक है, चोरस भी होता है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं ऐसे, वो होता है मादलिया। चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चूप, तो चूप है वो दांत में पहना जाता है। कहाँ पे? दांत के अंदर पहना जाता है, ठीक है। अब जिसके पूरे दांत है वो तो ढंग से पहन लेता है, नहीं होते हैं तो वो बेचारे आभूषण क्या, दांतों के लिए तरसते हैं कई तो एक और है रखन, ये भी किसका है? दांत का, ठीक है। चूप, रखन, खास करके दो है। इसके अलावा एक मेख नाम का भी होता है, मेख, वो भी दांत का आभूषण। व्याख्या देखो, दांतों के बीच में छिद्र बनवाकर सोने की कील जड़वाना चूप कहलाता है। जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय है, ठीक है, जनजातियों में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। होलरी नामक आभूषण पहना जाता है। होलरी, गले में, पैर की अंगुली में, बाजू में या हाथ की अंगुली में। तो फोलरी जो पहना जाता है, एक अभी आया था नेवरी, नेवरी भी पैर में पहना जाता है, और जो फोलरी है वो भी पैर की अंगुली में पहना जाता है, ठीक है। पैर की अंगुली के अंदर एक तो नेवरी प्रसिद्ध है, एक बिछिया, महिलाएं पहनती है बिछिया। कई बार प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा महिलाओं का आभूषण है, कौन सा पुरुषों का, तो खास करके ध्यान रखना। एक ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पैर की अंगुली में पहना जाता है कौन सा? फोलरी। फिक्स फिक्स याद रखने, आभूषण वैसे बहुत होते हैं, तो पैर की अंगुली में पहना जाता है। इसके अलावा देखो, बिछिया हो गया, नेवरी हो गया, और भी हम देख सकते हैं, जैसे पगपान हो गया, पगपान हो गया, ठीक है, गोठिया हो गया, ठीक है, गठिया नहीं गोठिया, गठिया हो जाए तो जरूरत ही कौन पड़ा आभूषण की, तो ये ध्यान रखना। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन सा है? अब ये प्रश्न आ गया देखो, ठीक है, पुरुष क्या पहनते? एक बार एग्जामिनर ने क्या पूछा कि 3 पुरुषों के आभूषण दे दिए और एक वो गोरबंद है ना ऊंट वाला, वो दे दिया, ठीक है, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण नहीं है? अब यहाँ तो इसने ठीक ठाक ही काम किया। पुरुषों द्वारा क्या पहनी जाती है? मुर्कियां, कान में गलने वाली, ध्यान रखियो, ठीक है, कान के अंदर पंगड़ी, कड्डा, बोरला, ये सारे के सारे किसके हैं? महिलाओं के आभूषण। देखो, मुर्की या मुर्किया पुरुषों द्वारा कान में पहनी जाती है। यह सोने या चांदी से बनी ठोस कुड़क जैसी होती है, सोने या चांदी से। मैंने बता दिया ना कि सोने चांदी इनके पढ़ने की जरूरत नहीं है, आय के स्रोत के अनुसार। एक रुपया ज्यादा हुआ वे सोने गा लिया, और क्या देखिए को नहीं कान हुआ कि ये एक और तो है बा कान कम से कम 10 जगह बिंदा आगे रखे, अच्छा रुपया हुआ नहीं यहाँ पूरा भरे रखे यहाँ अड़ता ही लटकन वाली मैं रटे जा रहा नहीं बंग लटकन ला जाए यहाँ, ऐसे रखती है, तो वो कंडीशन उन पे लागू होती है। और जगह कहने एक का नहीं हुआ बाबा अपनी एक जगह बिंदा आगे एक ही रख है बस, बेमी मोट सर मोरो निकले हुआ है, ठीक है, इतो सुराख निकले हुआ है, बेमी की कौन गाले हुआ है। कौन सा सुमेलित नहीं है? सिर पे मेमंद आभूषण पहना जाता है, गले में हंसली पहनी जाती है। ये हंसली, चंद्रहार, हार नाम से जो पीछे लग जाएगा वो सारे गले के। कमर में तिमनिया, ये गलत है, तिमनिया कमर का नहीं होता, ठीक है, गले का होता है। किसका? तिमनिया होता है गले का, गले का। और पैर देखो, पैर में रमझोल हमने पढ़ा था। अब देखो, तिमनिया गले का आभूषण पता लग गया। अब कमर के आभूषण देखो, कण, कणकती, कंधोरा, करधनी, करधनी, और एक है सटका, ठीक है, पटका नहीं है, ये सटका और तागड़ी, और एक है सांकली, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जंजीर। इतने आभूषण किसके हैं? कमर के आभूषण है। कौन कौन से? देखो, जंजीर, सांकली, तागड़ी, सटका,
ठीक है। सटक जानी जब अठू अटक है सारो ही तंत्रिका तंत्र अठू ही हाल है कहनी कमर दर्द करे वो सटको अठे ही हुआ है। कणकति, कंधोरा और करधनी ये सारे के सारे किसके हैं? कमर के, जबकि तिमणिया किसका है? गले का। राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखो बंगड़ी किसको कहते हैं? चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, ठीक है। सुरलिया कानों में पहना जाता है, फीणी को टखने में पहना जाता है, गलत है, ठीक है। क्योंकि फीणी कहां पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है। कहां पे? नाक में। और पोलरा को पैरों में पहना जाता है, ठीक है। फीणी नाक का आभूषण है। नाक के आभूषण अभी मैंने आपको बता ही दिए सारे के सारे, वहां पढ़ लेना। पोलरा पैरों में पहना जाता है, सुरलिया कानों में पहना जाता है और बंगड़ी चूड़ी कलाई में पहने जाती है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? गले का हार, ठीक है। टेवटा होता है, मांदलिया होता है, ओगनिया होता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है पेपर में। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की क्लास में कम से कम 20 से 25 आभूषण दे रखे हैं, बार बार वही पेपर में आते हैं। तो ओगनिया, टेवटा, मांदलिया ये सारे के सारे स्त्रियों के गले में पहने जाते हैं, जबकि आड गले में नहीं पहना जाता, ठीक है। तो अच्छा आड पहना जाता है, ओगनिया है इसका उत्तर, ओगनिया, ठीक है। आड, तेवटा और मादलिया ये गले में पहने जाते हैं, ओगनिया नहीं पहना जाता। ओगनिया कहाँ पहना जाता है? ये कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। यह पान के पत्ते जैसा होता है, पान के पत्ते जैसा होता है, ये ध्यान रखना। ओगनिया या ओगनिया ये कान के ऊपरी हिस्से में पहना, पहले पहले प्रश्न में हमने चर्चा की थी इसकी। देखो अब गले के कुछ आभूषण देख लो। थमण्यो, ठुसी, गजट्टी, हालरो, ठीक है। हालरो, हार, हंसली, छोटा होता हंसली पड़ती है नहीं बा हंसली है, ठीक है। फिर हंसली भी कह सकते हैं। चंद्रहार, हंसहार, ये सारे के सारे आभूषण किसके हैं? गले के आभूषण है, ठीक है। थमण्यो, ठुसी, बचट्टी, हालरो, हार, हांसली, चंद्रहार, हंसहार ये सारे के सारे किसके हैं? एक कौन सी कली? चंपा कली, ठीक है। ये सारे के सारे किसके आभूषण है? गले के आभूषण। बेसरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये तो बहुत आसान, आराम से बता सकते हो आप। बेसरी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसुरे कहाँ पे होते हैं? ये बेसरी नाक में। अब इसकी जरूरत पड़ रही है तभी कह रहा हूं मैं, अब 1-2 महीने ये बेसरी आभूषण पहनते रहना, ठीक है। तो बेसरी किसका? नाक का। यह कान का, ये नाक का आभूषण है जो सोने के तार से बना होता है, जिसमें नाचता हुआ मोर चिन्हित होता है। नाचता हुआ मोर देख लो, किंग गालिडोसी नाचता हुआ मोर आप नाक में देख लो, ये तो दिखे कौन, शीशे में देख लो। असंगत युग्म का चयन कीजिए। देखो कमर में रखड़ी पहनी जाती है, ये गलत है। मस्तिष्क में पहनी जाती है, ठीक है। गले हंसली सही है, कमर में कणकती और पैर में रमझोल, ये सारे सही है। अब रखड़ी सिर का आभूषण है, यानी सिर कह दो या मस्तिष्क, जो सुहाग का प्रतीक है। यह बोर के समान गोलाकार आकृति में होता है, छोटी होती है, यानी बोर यानी बोरियो यानी जिसको बोरला, ये तो बड़े आकार का होता है। ये होता है रखड़ी होती है वो छोटे आकार की होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। वल्या बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? बल्ल्या आभूषण ये सेकंड ग्रेड में आया था पिछले पेपर में। हाथों के अंदर होता है और ये खास करके हाथी दांत या रबर की बनी चूड़ियों को बल्ल्या कहा जाता है। हाथी दांत या रबर की बनी जो चूड़ियां होती है उनको क्या कहते हैं? बल्ल्या कहते हैं। और बल्ल्या कहाँ पहना जाता है? हाथों के अंदर। गजरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? गजरा, तो गजरा पहना जाता है कलाई के अंदर। कहाँ पे? कलाई में पहना जाता है गजरा, याद रखना, ठीक है। अब देख लो कलाई में जैसे चूड़ी पहनी जाती है, कोई चूड़ी पहनते हैं, कोई चूड़ा गोखरू पहनते हैं, ठीक है। हथफूल हो गया, पाटला हो गया, पंगड़ी होगी, चूड़ी होगी यानी, ठीक है। एक और याद रखना नौगरी, ठीक है। गजरा आ गया, नौगरी, बंगड़ी, चूड़ी, चूड़ा, गोखरू, हथफूल, पाटला ये सारे के सारे हाथ हाथ की कलाई के हैं, ठीक है।
घड़ी भी बंद है, ध्यान रखें। छोटे मोतियों से बना आभूषण जो हाथ की कलाई में पहना जाता है, गजरा चूड़ी की तरह ढीला न होकर कलाई से चिपका रहता है। आड आभूषण कहाँ पहना जाता है? अभी पढ़ के ताजा ताजा। आड आभूषण है गले का। आड आभूषण कहाँ का है? गले का, बस सीधा याद रखना। अरसी आभूषण कहाँ पहना जाता है? अरसी हाथ की अंगुली में, ठीक है। अरसी आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ की अंगुलियों के अंदर। इसके अलावा देखो, जैसे हाथ की अंगुली में बिंटी पहनते हैं, ठीक है। क्या पहनते हैं? बिंटी। दामना पहनते हैं, अरसी पहनते हैं, जैसे आएगा छल्ला, एक हथपान, ठीक है। ये मुख्य है जो हाथ की अंगुली में पहने जाते हैं, या हथपान, छल्ला, बिंटी, दामना, अरसी अलग अलग प्रकार की होती है। छल्ला, बिंटी है ये, ठीक है, लेने देने के काम आती है। जैसे मोड़ नामक आभूषण पहना जाता है। अब ये मोड़ तो देखो सारे नहीं पहनते, लेकिन कई कई मोड़ पहन चुके हैं, कई पहन के अभी पहनने के कगार पे है, क्योंकि कार्तिक शुक्ल 11 आने वाली है, देव उठनी 11। तैयार हो जाओ कि उन्हें मोड़ खरीद के बैठे हैं, कोई इंतजार कर रहे हैं, कोई मुख मोड़ के सीधा ही छोड़ दिया, ठीक है। अलग अलग प्रकार के हैं, तो ये मोड़ बड़ा गजब का आभूषण है, ठीक है, क्योंकि लाए हुए रख रखे हैं, तो पूरी कंडीशन में चल रहा है ये आभूषण, मोड़ नामक आभूषण। सिर का एक, गले का एक, पैर का एक, कमर का, तो ये सिर का है, ठीक है, क्योंकि तो याद होगा मोड़। तो विवाह के अवसर पर देखो इसकी बात कर रहे हैं, खास करके विवाह के अवसर पर दूल्हे व दुल्हन के कान व सिर पर बांधने का मुकुट जो होता है वो मोड़ होता है, ठीक है। खुशी का भी है, खुशी का है ये, वैसे ज्यादातर गम तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन गम उनको ही है जिनके अब तक ये पहुंच नहीं पाया, उनके पास इंतजार है जिसको, ठीक है, उसके लिए। कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता? पेरी, मेमंद, गोफन। ये सिर पर कौन सा आभूषण है? सिर पे नहीं पहना जाता। गुर्दा, ठीक है, गुर्दा कान का आभूषण है, गुर्दा, ठीक है। सोने के तार के आगे मुद्रा के आकार का मोती पिरोकर बनाया जाता है, ठीक है, गुर्दा। वैसे एक तो होते हैं गुर्दे, वो अलग होते हैं, ठीक है, ये गुर्दा, ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन सा आभूषण नाक में पहना जाता है? अब कई आभूषण जरूरी नहीं है कि एक ही अंग पर पहने जाए, कई कई आभूषण है जो कई जगह पहने जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कई लोगों के क्या घर पे ला के रख देते हैं, क्योंकि हाथ में नहीं आते हैं तो वो पैर में फंसा लेते हैं, तो उसी हिसाब से क्या एग्जामिनर ने नहीं, और जो बुक छापते हैं वो उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि ठीक है अभी हाथ में नहीं आता तो पैर में ही लगा दो, इसके कहीं ना कहीं सेट कर दो इसको, ऐसे होते हैं। कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो भंवरा। कौन सा? भंवरा, ठीक है। नाक के अंदर पहना जाने वाला है, तो नाक में पहना जाने वाला आभूषण बिश्नोई महिलाओं द्वारा पहना जाता है, इसे भंवरा या भंवरिया कहा जाता है। खास करके जो बिश्नोई संप्रदाय की महिलाएं हैं वो पहनती है भाई, औरों को तो पता है कि नहीं है, इनको पता है भाई, ये तो इनके लिए स्पेशली है भंवरा, ठीक है। कहाँ पहनती है? नाक के अंदर। घास, मेख, चूप नामक आभूषण पहना जाता है। अभी चर्चा की थी मेख की और चूप की, ये दोनों किसके आभूषण है? दांत के। किसके? दांत के। अणत, उतरणों नामक आभूषण पहने जाते हैं। अणत, उतरणों नामक आभूषण पहने जाते हैं। कई दिन पहले ही अभी अनंत चतुर्थी गई थी, और उसमें व्रत होता है तो वो एक अणत पहनते हैं ना, वो है अणत। थोड़ा सा कई बार शब्द को पढ़ना ही होता है, अपने आप उत्तर मिल जाता है, ठीक है। अणत, उतरणों नामक आभूषण पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? भुजाओं में पहना जाता है, यहाँ पे भुजा में पहनते हैं। मोकड़ी व गुजरी नामक आभूषण पहने जाते हैं। अभी बात की थी मोकड़ी की, गुजरी की। गुजरी, गुजरी, ठीक है। तो मोखड़ी ये दोनों कहाँ होते हैं? कलाई, मोखड़ी की मुट्ठी हो है ना, कलाई के अंदर। व्याख्या देखो, लाख से निर्मित चूड़ियां मोकड़ी कहलाती है, एक तो ध्यान रखियो, लाख से निर्मित चूड़ियां। पहले महिलाएं ज्यादातर लाख से निर्मित चूड़ियां पहनती थी। ग्रास या महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली धातु से बनी चूड़ियां गुजरी कहलाती है। पूछ रहे पेपर में, गुजरी आभूषण चूड़ियां कौन पहनता है? कौन सी जनजाति के महिलाएं? ग्रासिया महिलाएं। चारों उंगलियों व अंगूठे में पहना जाने वाला आभूषण है, ठीक है। चारों उंगलियों में पहनते हैं और अंगूठे में भी पहनते हैं, उसको कहते हैं हथफूल। क्या कहते हैं? हथफूल। देखो, हथेली के पीछे पहना जाने वाला आभूषण हथफूल या सोवन पान, जो हाथ की चारों उंगलियों और अंगूठे में पहनकर पूरी बाहरी हथेली को घेरता हुआ पूंछ तक जाता है, यानी ये जो हिस्सा है इस पे पूरे पे पहना जाता है, ये हिस्सा,
यहाँ पहना जाता है, पूरे यहाँ तक जाता है, यानी चारों उंगलियां होगी और एक अंगूठा हो गया, ये सीधा वैसे नहीं डाले, एक साथ डाला जाता है, इसको कहते हैं, ठीक है, हथफूल। फूल के आकार का बन जाता है पीछे। हीरा नामी, हीरा नामी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ठीक है, हीरा नामी जो आभूषण है वो स्पेशल पैर में पहना जाता है। देख लो, आदिवासी क्षेत्र व गांव में लोकप्रिय चांदी से बना कड़े की तरह का आभूषण है जो पैरों में पहना जाता है, यानी एक तरह का कड़ा होता है। दांत में नहीं पहना जाने वाला आभूषण, दांत के अंदर, ठीक है, दांत में देखो रखन है, चूप है और घास है, थम्यो, थम्यो नहीं है, अभी हमने थम्यो की बात की थी, ये कहाँ का आभूषण है? गले का आभूषण है, थम्यो गले का आभूषण है। कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता? कौन सा आभूषण है हाथ में नहीं पहना जाता? देखो, लंगर नहीं पहना जाता, ये लंगर पैर में पहना जाने वाला वस्त्र, ठीक है। आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये पैर में। आंवला हो गया, लंगर हो गया, ये पैर में पहनते हैं। फंदा हो गया, ये हाथ में आता है, फुंदा जिसको हम कह सकते हैं। नरमुख होता है और बाजूबंद, ये सारे हाथ में। ठीक है, लंगर या इसको तोड़ा भी कहते हैं। महिलाओं का बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? नॉर्मल सी बात है, बोरला कहाँ पहना जाता है। और इस प्रकार के प्रश्न ही पेपर में आते हैं। कई विद्यार्थी क्या है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा पढ़ पाते हैं कि उनको ये प्रश्न बहुत कम नॉर्मल से लगते हैं, लेकिन फिर भी आप वो देखो भी, जो विद्यार्थी लगातार पढ़ रहा है फिर भी एग्जाम के अंदर वो कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। गलती करने का कारण कि वो नॉर्मल से प्रश्नों को या तो वो ओएमआर शीट में भरने में गलती करता है, या इतना ज्यादा नेगेटिव में चला जाता है, या फिर सिंपल प्रश्न को गलत कर देता है, या परीक्षा से पहले घबरा जाता है वो परीक्षा के टाइम। इस वजह से वो रहता है, तो उसको नॉर्मल प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जिसको बहुत सारी चीजें याद है वो कॉन्फिडेंस में रहे, ओएमआर शीट भरना सीखे और नेगेटिव से बचे। हर एक पर एक विद्यार्थी की अलग अलग कमजोरी होती है, कोई सब्जेक्ट की कमजोरी होती है, कोई पेपर करने की कमजोरी होती है। तो ये प्रश्न 0 से लेकर अंत तक के विद्यार्थियों के लिए। तो महिलाएं बोरला कहाँ पहनती है? सिर पर, ठीक है। तो बोर या बोरला नामक आभूषण सोने या चांदी से बना होता है, वो अलग अलग कैटेगरी का होता है। राम नामी आभूषण पहना जाता है, राम नामी आभूषण पहना जाता है गले के अंदर, ठीक है। गले में पहनने वाला सोने का बना लंबा गहना जिसके दोनों ओर मादलिये लगे होते हैं, वह रामनवमी या नावा या राम नामी कहलाता है। कुकड़ली व कोकरू नामक आभूषण पहने जाते हैं, तो कान में पहने जाते हैं, ठीक है। ये नए है, आपने बहुत कम सुने होंगे कोकरू, ठीक है। अच्छा, ये कोकरू, कोकरू आभूषण है, कान के अंदर है। टिड्डी बल को आभूषण पहना जाता है, टिड्डी बल को कान में, गले में, सिर में या पैर में, ठीक है। तो टिड्डी बल को सिर में पहना जाता है। अब देखो 30 से आगे आपके कितने प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। कल का टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता और सिर्फ पंचपीर, ठीक है। पंचपीर जैसे रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, इन पांचों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम पूरे लोक देवता की चर्चा कर लेंगे। तो इस प्रकार इनको देखना है, और जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन कर लो। पहले 6 बजे इसका टेस्ट मिलता है, फिर 9 बजे इसकी आपको व्याख्या मिलती है। तो डेली 6 बजे टेस्ट दो, 9 बजे इसकी व्याख्या देखो, तो राजस्थान जी के मजबूत हो जाएगा। इसमें नए पैटर्न पर आधारित ही सारा मैटर आपको करवाया जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।